जय भीम, जय मूल्यवासी, जय क्रांति, सत श्री अकाल, जय मूल्यवासी, जय जोहर, सलाम वालेकुम। आज मेरे पास ये जो किताब है गुलामी, इस किताब के लेखक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है। ये किताब 1873 में पब्लिश हुई है, लेकिन इसका संस्करण जो हुआ, बहुत सारे संस्करण इस किताब के हैं और इस संस्करण में प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन वाघमारे इनका 2 शब्द इस किताब में है और मुख्यमंत्री जी माननीय शरद चंद्र पवार, इनके भी 2 शब्द इस किताब में है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फुले, ऐसा उन्होंने टाइटल दिया हुआ है। और पतंगराव जी कदम, मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, इनका ही 2 शब्द इस किताब के बारे में है। गुलामी सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र, ऐसा उन्होंने टाइटल दिया हुआ है। और हरिनर के जी का भी यहाँ उनका 2 शब्द है। ऐसे बहुत बड़े सामाजिक दायित्व निभाने वाले लोग जो है, उनका इस किताब पर अपनी राय रखी हुई है। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यह देश के अग्रणी नेताओं में से एक है और उन्होंने जो क्रांति की, वो क्रांति की सब लोग सराहना करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। ये जो किताब है गुलामी, इसमें कुछ बातें मैं यहाँ पढ़कर सुनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि उनकी विचारधारा कैसी थी। प्रस्तावना में राष्ट्रपिता फुले जी इस किताब में जो प्रस्तावना दी हुई है, प्रीफेस, वो प्रीफेस मैं यहाँ पढ़कर कुछ लाइन उसकी पढ़ता हूँ। आज सैकड़ों वर्ष हुए ब्राह्मणों का राज्य होने के बाद से समाज के क्षुद्र अतिक्षुद्र जन निरंतर दुख उठाते आ रहे हैं। अनेक प्रकार की यातनाओं एवं विपदाओं के बीच दिन बिता रहे हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य यही है कि इस स्थिति की ओर सबका ध्यान जावे, सब इस विषय में सोचे विचारे और ऐसे उपाय करें कि जिनसे उन्हें आज के बाद से भविष्य में ब्राह्मण पंडितों के अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिले। अनुमान होता है कि इस देश में ब्राह्मणों का राज्य आवे कोई 3000 वर्षों से अधिक काल हुआ होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर विजय पाई, उन्हें अपना दास बनाया और उन्हें भांति भांति के क्रूरतापूर्ण दंड दिए। फिर कुछ समय पश्चात यह देखकर कि वे लोग इस घटनाओं को भूल चुके हैं, ब्राह्मणों ने यह बात पूर्णतः छिपा रखी कि मूल लोगों को जीतकर दास बनाया गया है, यहाँ के लोगों पर अपना प्रभाव बना रहे। इस हेतु उन लोगों ने ऐसे नाना उपाय किए कि जिनसे उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होवे। उनके ऐसे भी उपाय सफल भी होते रहे, क्योंकि उस काल में वह लोग सत्ता की दृष्टि से तो पराधीन हो ही चुके थे। इस पर आगे ब्राह्मणों ने उन्हें ज्ञानहीन भी बना दिया। इस कारण ब्राह्मणों के दांव पेच उनके ध्यान में कतई नहीं आ पाए। उन्होंने उन पर मूल निवासियों पर प्रभुता तो प्राप्त की है, तथा इस हेतु से कि वे लोग सदा सर्वदा उनके वश में ही रहे। केवल अपनी हित साधना को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत से बनावटी ग्रंथ रच डाले। उन ग्रंथों में यह लिखा
लिख मारा कि ईश्वर ने शूद्रों को जो उत्पन्न किया उसका उद्देश्य ही है कि वे शूद्र सदा सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहे तथा वही सब करे कि जिससे ब्राह्मणों को प्रसन्नता प्राप्त होवे। ऐसा करने से ही उन शूद्रजनों को भगवान मिलेगा तथा उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। ये बातें खुद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने प्रस्तावना में लिखा है। इस प्रस्तावना में उन्होंने ये भी लिखा कि ब्राह्मण है विदेश से आए हुए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है, और यहाँ आकर यहाँ के लोगों पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्हें हमेशा के लिए गुलाम रखने के लिए उनको ज्ञानहीन बनाया, ग्रंथों की रचना की और वो सदा सर्वदा SC OBC लोग उनके बहकावे में आए, उनके नियंत्रण में रहे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। ये खुद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने प्रस्तावना में लिखते हैं। उस किताब का नाम है गुलामी। ये गुलामी नामक किताब अगर SC OBC के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो देश में क्रांति का वो दिन दूर नहीं रहेगा जब पूरे देश में फुले जी के विचार बहुजन समाज में पहुंचेंगे और इस देश में सत्ताधारी वर्ग जो है OBC वर्ग सदा सर्वदा सत्ता पर रहेगा। यहाँ के शूद्र लोग सत्ता पर रहेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी इस तत्व का पालन लोकतंत्र में होगा। तो ये किताब महत्वपूर्ण है। इस किताब को विशेषतः OBC के लोगों ने पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।